हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है रियल टॉक्स विद करंट टॉक्स में। आज मैं आप सबको एक एक्सेल की नई क्लास दूंगा। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि एक्सेल की क्लास में जो आज मैं आपको दूंगा उसमें एक 5 फार्मूलेज़ के बारे में आपको बताऊंगा। और ये ऐसे फार्मूलेज़ हैं जो हर कहीं यूज़ होते हैं, हर कहीं इसका यूज़ होता है, ऑफिस में, घर में, कहीं भी नॉर्मल फार्मूलेज़ होते हैं जो जानने बहुत ज़रूरी है, कैसे लगाए जाते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। बहुत इजी फार्मूले हैं। आज तक मैं आपको एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा ये फार्मूलेज, और मुझे नहीं लगता कि इतने आसान तरीके से किसी ने सिखाया होगा आपको फार्मूलेज। मैं आपको विद एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी से, वरना ऐसे फार्मूलेज सीखने को नहीं मिलेंगे बार बार। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ एक्सेल के फार्मूलेज। आइए, तो ये हमारे सामने एक एक्सेल की शीट खुल गई है। मैंने पिछली क्लास जो आप लोगों को दी थी एक्सेल की, अगर वो किसी ने नहीं देखी है तो जाके आप देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि आप जब एक्सेल में काम करते हो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ देखनी होती है। मैं थोड़ा, जिसने अगर वीडियो नहीं देखी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, बड़ा वीडियो जरूर जाके देखना, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डालूंगा उसका। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आप एक्सेल खोलें तो सबसे पहले उसका पेज सेटअप चेक करना होता है, हमें ओरिएंटेशन चेक करना होता है। उसके बाद मैंने कुछ बेसिक चीज़ बताई थी। बाकी मैं आप वीडियो में जाके मैंने जरूर देख लें, और अगर कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो कमेंट में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको 5 फॉर्मूले सिखाऊंगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले सिखाऊंगा आपको। सबसे पहला है सम। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो प्लस करना, सम करना किसी चीज़ का। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा सब्ट्रैक्ट, माइनस, सब्ट्रैक्शन। थर्ड फॉर्मूला है हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना, किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना। डिवीज़न, डिवाइड करना। और एवरेज निकालना। सपोज कीजिए आपने पूरे साल आपकी सैलरी 10,000 पर मंथ से आ रही है, तो उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकलेगा। कभी 10,000 आ रही है, कभी कन्वेंस जुड़ के 12,000 हो जाती है सैलरी आपकी, कभी 11,000 आ रही है, कभी 11,000 कुछ आ रही है। तो मैं सबको सिखाऊंगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सम की, मतलब जमा, हिंदी में बोलूँ तो मैं। तो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की हुई है, एक डाटा तैयार किया है, एक किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट का मैंने सेल्स फिगर लिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूँगा मोहित की जनवरी में सेल थी 5,000। अगर मैं फरवरी देखूँ तो उसकी 4,000 हो गई थी। मार्च में उसकी सेल थी 6,000, अप्रैल में उसकी थी 8,000, और मई में थी 10,000। ऐसी अगर मैं बात करूँ रोहन की, तो जनवरी में उसकी 10,000 सेल थी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ सम का फॉर्मूला लगता कैसे है। सबसे पहले आप जो भी फॉर्मूला लगाएं, जो भी फॉर्मूला यूज़ करें ना, सबसे पहले आपको लगाना होता है इक्वल टू। उसके बाद आप लिखेंगे सम, SUM। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप फॉर्मूले में ओपन ब्रैकेट लगाते हैं तो आप क्लोज ब्रैकेट भी ज़रूर लगाएं। जैसे कि आप ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं तो क्लोज ब्रैकेट भी ज़रूर लगाएं। अगर आप कोई ब्रैकेट मिस कर देंगे तो आपका वो एरर दे देगा, आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, उसके बाद ये पूछता है क्राइटेरिया नंबर 1, मतलब कहाँ से लेके और कहाँ तक आपको सम करना है, किस फिगर का सम करना है। तो मेरे को करना है C, कॉलम नंबर C, ये C कॉलम है, और 4, C4, मतलब जैन मंथ की सेल। तो मैं डालूंगा यहाँ पे C4। इसके दो तरीके होते हैं देखो फॉर्मूला लगाने के। या तो आप प्लस का साइन दबाएंगे और नेक्स्ट जो फिगर है उसको पिक करेंगे, मतलब फरवरी की सेल को, और फिर प्लस लगाएंगे, और मार्च की सेल को पिक करेंगे आप ऐसी, देन प्लस, और अप्रैल की सेल को पिक करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहित की जैन से लेके मई तक का सेल का सम मेरे पास यहाँ पे आ गया 33,000। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि मेरा फॉर्मूला सही लगा है नहीं लगा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला 12 जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए C4D, हम ये कहते हैं, जैसे कॉलम है ये C कॉलम, रो 4, मतलब मोहित की जैन की सेल प्लस फरवरी की सेल प्लस मार्च की सेल, अप्रैल की सेल और मई की सेल। अब मैं ऐसी चाहता हूँ कि मैं रोहन की सेल का भी सम निकाल लूँ, ताकि मुझे पता चल जाए किसने कितनी सेल की है। तो सिंपली आप
मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, वहीं जाएंगे आप जाएंगे, आप क्या प्रेस करेंगे C5, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फेब की सेल उठाएंगे उसकी प्लस, फिर आप मार्च की सेल लेंगे, अप्रैल की सेल लेंगे, फिर आप मई की सेल लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप लगाएंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोहन की सेल भी निकल आई। टोटल सेल कितनी है? तो ऐसे ही आप सोहन, ऋषभ, पंकज, अमन सबकी सेल निकाल सकते हैं। तो आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से फॉर्मूला को, ड्रॉप डाउन जाएंगे और आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपको फॉर्मूला पेस्ट करना है और कंट्रोल के साथ वी लगा देंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर वही कहूँगा, आपने अगर मेरी पुरानी क्लास मिस कर दी है, पिछली क्लास मिस कर दी है, तो ज़रूर देख लो, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको जो मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे यहाँ पे सबका सम निकाल लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्शन। चलिए मैं सब्ट्रैक्शन बताता हूँ। सपोज कीजिए मुझे जो मोहित की जैन की सेल है उसमें से उसकी फरवरी की सेल को माइनस करना है। मुझे देखना है कि उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। चलिए यही देखते हैं। वही इज इक्वल टू, फिर आप जाएंगे C4 और आप साइन लगाएंगे यहाँ पे माइनस का। अब मेरे को ये देखना है कि मोहित ने जितनी जनवरी में सेल की थी और कितनी फरवरी में सेल की है, उसके बीच में कितना डिफरेंस आया है या कितना उसने रेवेन्यू जनरेट किया है। C4 माइनस D4, तो आप देख सकते हैं हमारे पास उसका जो डिफरेंस है जैन और फेब का वो आ गया। ऐसे ही आप सबका डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल C कीजिए, फॉर्मूला को कॉपी किया मैंने यहाँ से, शिफ्ट के साथ ड्रॉप डाउन एरो और यहाँ पे मैंने जाके कंट्रोल V लगा दिया। तो यहाँ पे किसी की फिगर माइनस में भी आएगी, हो सकता है उसने अच्छा अचीव कर लिया हो। जैसे कि सोहन की बात करूँ अगर मैं, तो उसने जैन में 6000 किया था और फेब में 12000 किया था। तो अब इसको घबरा मत जाइएगा माइनस का साइन देख के, ये फार्मूला सही लगा है। आपको फिर भी डाउट होता है अगर अपने फार्मूले पे, तो आप यहाँ पे जाके फार्मूला बार में जाके आप फार्मूला चेक कर सकते हो। तो अब चलते हैं तीसरे फार्मूले पे, इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। चलिए आइए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे लगाते हैं। मैं यहाँ पे एक फिगर ले लेता हूँ 1000 अब सपोज कीजिए मुझे 1000 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है, आप लोग कैलकुलेटर निकालते हैं नॉर्मली और करने लग जाते हैं, बट बहुत इजी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे आप एंड देन K11, फिर आप कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का साइन होता है 9 के ऊपर, जहाँ पे 9 लिखा होता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई का साइन होता है, वो प्रेस करेंगे आप और जिस फिगर को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो लिख देंगे या फिर उसका नंबर डाल देंगे, कॉलम रो नंबर L11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। ऐसे ही आप, जैसे मैंने आपको प्लस और माइनस करना सिखाया, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ डिवीज़न। सपोज कीजिए मुझे इसका डिवीज़न 33,000 का डिवीज़न 1000 से करना है। तो आइए इसका डिवीज़न कैसे करते हैं। इज इक्वल टू 33,000 H4 डिवाइड 8 के ऊपर, कीबोर्ड में आप देखेंगे जहाँ पे आपका 8 अल्फ़ाबेट होता है उसके ऊपर डिवाइड का साइन होता है ये। उसके बाद आप डालेंगे I4। तो आप देख सकते हैं ये डिवीज़न हो चुका है। आप फॉर्मूला बार के भी जा से देख सकते हैं कि आपने फॉर्मूला ठीक लगाया है या गलत लगाया है। मैंने ठीक लगाया है। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ एवरेज कैसे निकालते हैं। तो जैसा आपने देखा कि मोहित का जैन का सेल 5000 था, फिर हो गया 4000, फिर हो गया 6000, फिर हो गया 8000, फिर मई में 10,000, टोटल उसका 33,000 आया।
तो इसका एवरेज क्या निकला, मैं अगर एवरेज निकालूँ उसका औसत क्या आया 5 महीने में, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं वो आपको सिखाता हूँ। ये इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखेंगे एवरेज ब्रैकेट ओपन, आप फिर C4, आपको सबका एवरेज निकालना है। तो ना L के बराबर में, कीबोर्ड में जो L होता है, अल्फ़ाबेट L, उसके बराबर में कॉलन साइन होता है। शिफ्ट के साथ आप उसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये साइन आ गया, ये वाला, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, शिफ्ट के साथ राइट एरो चलाना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। वो आपका ऑटोमेटिकली C से लेके G तक कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। आप प्लस करके भी लगा सकते हैं, ये बट अच्छा फॉर्मूला है, ऐसे लगाएं आप। उसके बाद एंटर, तो आप देखेंगे मोहन की एवरेज आ गई 6600। ऐसे ही आप यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, अगर आपको सबका एवरेज निकालना है तो, और यहाँ पे जाके आप कंट्रोल V कर देंगे, तो ऐसे ही आप देखेंगे सबका एवरेज निकल जाएगा। आज की मेरी यही क्लास थी, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपका कुछ कन्फ्यूज़न है या कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आप या कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पिछली ईमेल आईडी उसका वीडियो का भी लिंक डालूँगा, आप जिसने नहीं देखी मेरी वीडियो तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना सिंपल आपको कोई नहीं सिखाएगा, और आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी इतनी आसान वीडियो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो आप पूरा अच्छे से वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस देखने को मिलती रहे। थैंक यू।